दोस्तों, मल्लिका डीसीपी धर्रे को ब्लैकमेल करेगी। जी हाँ दोस्तों, एनसर्ल के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। मल्लिका अब अपनी मां को जेल से छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी मां को आज़ाद कराना, चाहे इसके लिए उसे पूरे सिस्टम से लड़ना पड़े या फिर कानून की सीमाओं को लांघना पड़े। एपिसोड की शुरुआत होगी एक गहरे और तनाव भरे माहौल से। कैमरा धीरे धीरे जेल की उस अंधेरी कोठरी पर जाएगा जहां मल्लिका की मां विशाखा बैठी होगी। उसकी आंखों में दर्द, चेहरे पर थकान और दिल में उम्मीद की एक आखिरी लौ होगी। इसी बीच जेल की सलाखों के पीछे से मल्लिका की आवाज़ सुनाई देगी, मां, मैं तुम्हें यहां से ज़रूर निकालूंगी, चाहे मुझे इसके लिए किसी को भी गिराना पड़े। विशाखा एक हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है, बेटी, जो रास्ता तू चुन रही है वो आसान नहीं है। कानून के खिलाफ जाकर जीतने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मल्लिका दृढ़ नज़र से जवाब देती है, माँ, कभी कभी जीतने के लिए कानून से नहीं, इंसाफ से चलना पड़ता है। और अब मैं यही करने वाली हूँ। इसके बाद कहानी कट होती है पुलिस हेडक्वार्टर पर, जहां डीसीपी धर्रे अपने ऑफिस में केस फाइल्स में डूबा हुआ बैठा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर आती है मल्लिका। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है और आंखों में शिकार की तलाश में निकले शिकारी की चालाकी। वह बिना कुछ कहे सीधा धर्रे की टेबल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। धर्रे थोड़ा चौंकता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मल्लिका? मल्लिका मुस्कुराती है और जवाब देती है, वो ही जो एक बेटी अपनी माँ के लिए कर सकती है, हर हद पार करना। धर्रे भौंचक्का रह जाता है, लेकिन संभलते हुए कहता है, देखो, मैं समझता हूं कि तुम्हें अपनी मां की चिंता है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही काम किया जा सकता है। मल्लिका टेबल पर रखी फाइल की तरफ झुकती है और धीरे से कहती है, कानून कभी कभी वही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है जब वो निर्दोष को सजा देता है। धर्रे गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हें अंदाजा है तुम किससे बात कर रही हो? मल्लिका हंसती है, डीसीपी धर्रे, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है मैं किससे बात कर रही हूं। तुम विक्रांत के भाई हो और विशाखा मेरी माँ, तुम्हारी माँ है। धर्रे सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है। वह धीरे से पूछता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मल्लिका पास आकर कहती है, दुनिया में कोई सच छुपता नहीं। मेरी माँ की पहचान बहुत दूर तक है। वो कहती हैं, रिश्ते चाहे छिपे हों, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। और अब वो दिन आ चुका है। धर्रे उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों की आंखें आमने सामने हैं। एक तरफ कानून की सख्ती, दूसरी तरफ एक बेटी का जुनून। धर्रे कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ब्लैकमेल से कुछ हासिल कर लोगी तो तुम गलत हो। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मल्लिका ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे सिद्धांत देखेंगे कि जब तुम्हारे अपने ही परिवार का सच दुनिया के सामने आएगा तब तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। धर्रे के चेहरे पर अब क्रोध की लकीरें हैं। वह फाइल उठाकर कहता है, जाओ, विक्रांत को बता दो, लेकिन याद रखना, मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा। मल्लिका कहती है, तुम कानून की बात करते हो जबकि तुम्हारे घर में इंसाफ का गला घोंटा गया है। विक्रांत ने मेरी माँ को फंसाया और तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा भाई है? धर्रे की आंखें झुक जाती हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता। मल्लिका आगे बढ़कर कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं वो करूंगी जिससे तुम्हारा पूरा विभाग हिल जाएगा। अगले ही दृश्य में हम देखते हैं कि मल्लिका ने अपने सारे कार्ड खोलने शुरू कर दिए हैं। वो धर्रे की पर्सनल फाइल्स, पुराने केस रिकॉर्ड्स और विक्रांत से जुड़े पुराने दस्तावेज खंगाल रही है। उसकी टीम भी इस मिशन में उसके साथ है। वो एक पत्रकार को कॉल करती है और कहती है, कल के अखबार की हेडलाइन तैयार रखो, डीसीपी धर्रे और विक्रांत की रिश्वत की साजिश का पर्दाफाश। धर्रे को जब इस बात का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह मल्लिका से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। दोनों की मुलाकात एक पुराने वेयरहाउस में होती है। वहां बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और हवा में तनाव घुला हुआ है। धर्रे गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? इससे तुम्हारी माँ की रिहाई और भी मुश्किल हो जाएगी। मल्लिका कहती है, कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूं। तुम जैसे लोग सिर्फ कुर्सी बचाने की सोचते हो। धर्रे एक पल चुप रहता है, फिर कहता है, तुम नहीं जानती मल्लिका,
तुम्हारी माँ ने जो किया था वो गलती नहीं थी। वो एक प्लान था विक्रांत को बचाने के लिए। और सच ये है कि तुम्हारी माँ ने खुद को कुर्बान किया ताकि विक्रांत को जेल न जाना पड़े। मल्लिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपते हुए कहती है, क्या मेरी माँ ने विक्रांत के लिए खुद को फंसाया? धर्रे सिर झुकाकर कहता है, हाँ। और अब अगर तुम ये सब उजागर करोगी तो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। मल्लिका की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके भीतर आग जल रही है। वह कहती है, तो क्या अब मैं चुप रह जाऊं? सबको बचाने के लिए मेरी माँ को हमेशा के लिए जेल में सड़ने दूं? नहीं, धर्रे, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, न विक्रांत को, न तुम्हें, न इस सिस्टम को। धर्रे कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यह खेल अब खतरनाक हो गया है। जो लोग इस सच को छिपाए हुए हैं वे हम दोनों को मिटा देंगे। मल्लिका मुस्कुराती है, डर तुम्हें है